हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है महर तनवीर रिएक्ट्स का, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंचा है पूछने की भाई जो यूनिस है वो रशिया पे इल्जाम लगा रहा है। वैसे यूनिस चूतिया हो गया एक नंबर का। उसको लगता है कि पावर प्लांट इंडिया ने बनाया है। पहले बता रहा हूं कि रशिया ने बनाया है, ठीक है। और उसने इल्जाम क्या लगाया है कि उसने इंडिया और रशिया ने शेख हसीना को 5 बिलियन की ब्राइड दी है, मतलब रिश्वत दी है इस पावर प्लांट के लिए। तो इस पे भाई रशिया तो भिड़क गया। इंडिया का तो कुछ ऐसा रोल था नहीं। इंडिया के सिर्फ इंजीनियर जाके उसको संभालने वाले थे इसी साल, बट ये कलेश चल गया तो इंडियन गए ही नहीं वहां पे इंजीनियर्स। अब रशिया गया भिड़क, वो मांग रहा है इनसे पैसे, पहले भी मांग रहा था, अब इनके और फाड़ के रखेगा। अब वो नोटिस जारी करेगा। तो इस पे देखते हैं कि पाकिस्तान की अवाम क्या बोलती है क्या नहीं। चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें अगर मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं यूपीआई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनके ओपिनियन इस पे क्या बोलते हैं ये लोग, इन लोगों की सोच क्या है। ये डॉक्टर यूनुस ने किया, इससे बड़ा बौखलाहट का शिकार डॉक्टर यूनुस नहीं हो सकता। रूस को उसने कह दिया भाई कि आप जो कर रहे हैं वो भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं और हमारे मामला आप खराब करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि 50 साल तक इंडिया बांग्लादेश को पालता रहा है, लेकिन अब बांग्लादेशी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिक वजह इनकी ये है ना कि दुनिया में दो सिस्टम है, एक कैपिटलिज्म का है और एक सोशलिज्म का है ना। तो जो डॉक्टर यूनुस है ना, ये कैपिटलिज्म का इस तरह है जैसे पाकिस्तान में ना जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट है मजहबी शक्लों में और सियासी शक्लों में, तो डॉक्टर यूनुस डेफिनेटली चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा। ठीक है। और अब आजकल में इंडिया, रशिया और चाइना के मफादात एक है ना, तो इसी ब्लॉक को ख़राब करने के लिए ना अमेरिका ने बांग्लादेश में ये चेंजेस ले आए। ये कोई इनकलाबी चेंज नहीं था, बट सिर्फ साम्राज्य और अमेरिका का साजिश था। तो अब डॉक्टर यूनुस से तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इसी तरह के काम करेंगे। देखो, अब पहुंचे बिल्कुल सही जगह पे हो, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। चेंज ये है कि जो मुझे लगता है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यूएस ने अड्डा मांगा था, एक टापू मांगा था, एक आइलैंड मांगा था, ताकि वो चाइना पे नजर रख सके। वहां पे शेख हसीना ने मना कर दिया, तो उसकी रजीम चेंज कर दी। अब इनका ये प्लान है, इन्होंने इसके बाद में सीरिया के अंदर 10 दिन के अंदर टेररिस्ट बैठा दिया। अब वहां से एक बयान आता है उठ के, वहां से एक बयान आता है रीगन मुस्लिम्स के ऊपर कि हम चाइना पे अब अटैक करेंगे। अब यूएस के पास दो जगह बच जाती है, 2 जगह से हमले कर सकता है चाइना पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश। म्यांमार होते हुए कर सकता है ये काम, और पाकिस्तान से डायरेक्ट कर सकता है। और पाकिस्तानी इस पे इजीली मान जाएंगे, इसलिए पाकिस्तानियों को ना ही इस बार की जो $500 बिलियन की थी वो मिली, ऊपर से सैंक्शन और लगाए गए। इनके ऊपर अब दबाव और डाला जा रहा है यूएस की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जानबूझ के, क्योंकि चाइना को लटकाना चाहते हैं। दूसरी बात, मोहम्मद यूनुस इंडिया से पंगे क्यों ले रहा है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इंडिया से पंगे खत्म हो जाएंगे, इसके मतलब रिलेशन खत्म हो जाएंगे, तो इंडिया से आमन जामन बंद हो जाएगा, तो वहां पे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, ये लोग मणिपुर के अंदर गंद फैला सकते हैं बांग्लादेश के थ्रू, बिल्कुल टच में है, बिल्कुल टच में है। तो यूएस के डबल फायदे हैं, वो यहां से भी चाइना को भी करेगा अटैक और इंडिया को भी अटैक करेगा। इंडिया जो बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर सबको जवाब दे रहा है, ये इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने इस बार गवर्नमेंट गिराने की भी कोशिश करी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीटें कम आई, लेकिन तेवर चेंज नहीं हुए। तो सबसे बड़ी दिक्कत, इनको परेशानी इंडिया यहां पे दे रहा था। ये चीजें हैं, तो यूएस का डबल फायदा है। और ये इसलिए मोहम्मद यूनुस से काम सहायता करवाए जा रहे हैं कि इंडिया अटैक कर दे, जो इनकी बर्बादी का कारण बने इंडिया बने, ये खुद ना बर्बादी का कारण बने। जैसे यूक्रेन ने रशिया को उकसाया और रशिया ने पेल दिया। छवि किसकी खराब हुई? रशिया की, पुतिन की। अगर इंडिया ऐसा करता है तो इंडिया की छवि खराब होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिनकी छवि इस टाइम वर्ल्ड लीडर की है, सबसे टॉप पे चल रही है, उनकी 70% से अबव रेटिंग है, नंबर 1 लीडर। तो यूएस के डीप स्टेट के डबल फायदे थे। और आप देखोगे आने वाले टाइम में ये डीप स्टेट ये काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं टर्की से करेंगे, नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होने वाला है, जो चाइना की तरफ जाता है। ये सारा टेररिज्म वहां जाएगा, कश्मीर में आएगा, इधर मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल में होगा ज्यादातर। अगर वहां से पास आउट हो गए तो मे बी बिहार, दिल्ली, यूपी, इन जगहों को टारगेट किया जाएगा। मुंबई तक जाने में इनको बहुत टाइम लग जाएगा, ये पास में तो वह यहाँ पे कर सकते हैं।
उड़ीसा हो गया, इन जगह पे कर सकते हैं ये लोग। आने वाले टाइम में आप ये देखोगे, ये डीप स्टेट का कमाल है। और जो लोग कह रहे हैं ट्रंप के आने के बाद ये हो जाएगा, भाई डीप स्टेट तब भी नहीं रुकेगा। ट्रंप चाइना को धोना चाहता है, ट्रंप चाइना को दबाना चाहता है। तो ट्रंप ये हथकंडे अपना सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस का कोई भरोसा नहीं है, वो डीप स्टेट को खुली छूट भी दे सकता है, इजराइल को जैसे उसने छोड़ दिया है। और पाकिस्तान से डबल फायदे लेगा यूएस। कैसे, वो बता देता हूं मैं। इधर से टेररिस्ट छोड़ेगा चाइना के अंदर, और यहां से ईरान पे अटैक करवाएगा। ये आने वाले टाइम में आपको मैं दिखा दूंगा। ये भी जो हमला हुआ है ना अफगानिस्तान पे, ये टेस्टिंग थी F-16 की। टेस्टिंग प्रूव हो गई है, अब चीजें चालू होंगी अब धीरे धीरे। अभी आप देखोगे आने वाले टाइम में 20 तारीख के बाद भी चीजें होंगी। 20 तारीख से पहले ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा कि कहीं ना कहीं कुछ अनरेस्ट फैल जाए। और इंडिया ने बहुत शातिर तरीके से चला कि चावल भिजवा दिए, इनको चीजें भिजवा दी हैं, ताकि अभी ये अटैक वाला मूवमेंट ना आए। हम चाहते हैं खुद आपस में लड़के मर जाएं, फिर हम वहां से इनका चिकन को उड़ा देंगे। हम एक नदी आ रही है जो बिल्कुल डिवाइड करती है, उस नदी के उस पार सारा ले लेंगे। बोटे बनाओ छोले खाओ, सानू कोई फर्क नहीं पहनना फिर। तो भाई थोड़ा ये मेरी थ्योरी है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, ना कि ये चीजें चल रही हैं। चाइना को, वो रशिया को ऑलरेडी उन्होंने फंसा रखा है। बचा कौन? चाइना और इंडिया। अगर इस रीजन में ये तीनों स्ट्रांग हो गए, साथ खड़े हो गए ना, तो सबसे बड़ी मुसीबत यूरोप वेस्ट के लिए यही रहेगी कि 3 कंट्रीज, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बनाने वाले 2 कंट्रीज, तीसरा इंडिया बन रहा है। कावेरी इंजन हमने डेवलप कर लिया अपना। तो इनके लिए तो प्रॉब्लम है ना ये चीजें, क्योंकि अपने सिवा किसी और को बढ़ता दे नहीं सकते। चाइना की नीतियां कुछ खराब है, फर्क ही है। तो चीजें बहुत सारी हैं, समझने वाली बात है। वैसे पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, एक अलग मुल्क बना, तो सबसे ज्यादा किस मुल्क ने उसको सपोर्ट किया, और जमीन से आसमान तक का सफर किस मुल्क ने उससे तय करवाया? चाइना ने उनको सपोर्ट भी किया। बांग्लादेश को चाइना ने किया? हाँ, चाइना की वजह से बांग्लादेश हमसे जुदा भी हुआ। चाइना या इंडिया की वजह से? चाइना की वजह से जुदा भी हुआ। और चाइना की वजह से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मामला सारे इंडिया की, अफवाज इंडिया की इंटरफेरेंस करती रही है, और मामला जो है इन्वेस्टमेंट वो भी इंडिया की। तो चाइना कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? अच्छा, इंडिया सिर्फ इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहा था ना, अपने डिफेंस की वजह से, कि फिर पाकिस्तान दोनों जगहों पे होगा ना। पर जो बेसिक स्कीम था ना, तो वो चाइना का ही था। अगर चाइना उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करते तो फिर ये नहीं हो सकता था। मगर अगर आप हिस्ट्री को पढ़े ना, तो दिस वाज चाइना प्लेन, और ये चाइना का। अच्छा, मैं वैसे शौक हूँ, तकरीबन पिछली कोई 35 से 40 वीडियो मेरी बांग्लादेश के ऊपर है। मैंने कहीं पर नहीं देखा कि चाइना की इंटरफेरेंस थी 1971 के अंदर। तारीख पढ़े। वैसे मैं टोटल शॉक हो चुका हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई क्या बात करें, चाइना, मुझे नहीं समझ आ रही आपने चाइना को कैसे इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, देखो, वो जो इससे पहले जो हसीना वाजिद थे और उनके जो वालिद थे ना, जो बानी थे बांग्लादेश के, उनके इंडिया से अच्छे मरासिम थे। बट ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ना, ये चाइना के मफाद में था कि बांग्लादेश को, और आप इनके ट्रेड देखे ना, ट्रेड के नंबर्स देखे, तो सबसे ज़्यादा चाइना के साथ मेरे ख्याल में इंडिया के साथ था। इनका इंडस्ट्रियल एरिया इंडिया का, बिजली इंडिया की, बॉर्डर जो टच होता है वो इंडिया का। चाइना कहाँ पर इन्वॉल्व हो गया इन सारे मामला किया है या कुछ निकाला है इन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। क्या दिखाया मैंने तो देख लिया। अब ये भाई अपने जुबानी बताएंगे कि किस वजह से ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर थे बनिस्बत इंडिया बांग्लादेश के। हाँ, तो इसकी बेसिक वजह ये थी ना कि चाइना को डिफेंस में भी बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा चाइना को अपने ट्रेड जो उस साइड के इलाके, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, फिलिपाइन, उस साइड के इलाके, और साथ में अब 26.2 बिलियन का ट्रेड चाइना बांग्लादेश के साथ कर रहा है इस वक्त। अच्छा, नहीं आप ये समझिए कि अभी जब हेल्प मांगी, मुझे समझ में नहीं आया ये चाइना का एंगल इसमें कहां से आएगा। मैंने हिस्ट्री अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है, भाई किसी को पता हो तो मेरे को चाइना का, हाँ हो सकता है कि ये चाइना पाकिस्तान की हेल्प आउट कर रहा हो, लेकिन मेन मुद्दा तो बांग्लादेश अलग होने का आप लोगों की फौज थी ना। आप लोगों की फौज ने वहां पे जो करा, गंदे बंगाली, बद्दे बंगाली, 10 लाख औरतों का रेप, 2 लाख वॉर बीबीज, कब्रें खुदवा के उन्हीं को गोली मार देना। तुम्हारा जो भी कर्नल वर्नल जो भी था, वो जाके पूछता था, हाँ जवान आज कितना स्कोर हुआ। स्कोर किस चीज का पूछा? रेप का, कि कितनी औरतों का, लड़कियों का रेप करा तुमने। फिर वहां से सताने के बाद जब वो 71 में बांग्लादेशी भाग भाग के इंडिया में आ रहे थे वहां से बच के, तो हमारा कंसर्न ये था कि उस टाइम पे हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। वो चाइना भाग के नहीं गए थे भाई, वो इंडिया भाग के आए थे। तब मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करा गया, तब बांग्लादेश को अलग किया गया।
हमारे प्रॉफिट में था कि हम उसको ले लेते, लेकिन हमने लिया नहीं, हमने उनको अलग करके दे दिया, तब से उनको पाल रहे हैं हम। अब जाके चाइना का कोई एक फ्लाईओवर है, ब्रिज है शायद, वो ओपन कराए, बनाया चाइना ने। हाँ, ट्रेड थी चाइना की, चाइना वांट्स की वहां की जो फर्टिलाइज एरिया है, लैंड है, उसका यूज करना चाहता था। चाइना की प्रॉफिट आई डोंट नो चाइना की कितनी ट्रेड है, 64,000 करोड़ तो इंडिया के इन्वेस्टमेंट है वहां पे, मतलब वहां के फ्लाईओवर ब्रिजेस बनाए इंडिया ने। वो चाइना का तो इसमें मेरे को कहीं नहीं दिखा। चाइना के हथियार यूज ही नहीं हुए इसमें, यूएस मेड पाकिस्तान यूज करता था, रशियन मेड इंडिया यूज करता था। चाइना का वहां पे एंगल मेरे को समझ में नहीं आया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई, किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं भी यार देखूं। मुझे समझ में नहीं आया ये पूरी कहानी। तो ये थी ना, हाँ मोहम्मद यूनिस यूएस का कुत्ता है, वो सबको पता है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान के ना दिमाग में, पाकिस्तानियों के दिमाग में कुछ और चल रहा है। पता नहीं भाई तुम्हारे दिमाग में चीज कैसे आई, मतलब काफी शांत स्वभाव के लग रहे हो तुम, इसलिए शायद पढ़े लिखे भी अच्छे खासे हो, इसलिए तुमने कड़ी से कड़ी जोड़ ली, सबको पता है। बाकी पाकिस्तानियों को कुछ नहीं कह सकते। और ये चाइना वाला एंगल मेरे को समझ में नहीं आया, सीरियसली मेरे को समझ नहीं आया किस एंगल से चाइना का बॉर्डर नहीं लगता। चाइना का बॉर्डर म्यांमार से, हाँ चाइना के इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश में इस टाइम पे, वो उसका वो एरिया पोर्ट वाला काटना चाहता है, वो उसको चाहिए, फर्टिलाइज है, वो उपजाऊ जमीन है, वो चाहता है, क्योंकि चाइना के अंदर चावल भी इंडिया से इंपोर्ट करता है वो तो है। 40% फूड तो हमारे यहां से जाता है, बांग्लादेश में भी मच्छी खाते हैं, मच्छी चावल हमेशा। बांग्लादेश ने चाइना से, तो जो अजीत डोभाल हैं, इंडिया के चीफ एडवाइज़र हैं सिक्योरिटी के, नरेंद्र मोदी के, वो चाइना चले जाते हैं, वहाँ से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। बांग्लादेश की हेल्प की जो रिक्वेस्ट है उसका ना हाँ ना में जवाब देते। आप क्या समझते हैं कि अगर दुनिया को स्टैंड करना पड़ा तो बांग्लादेश के साथ करेगा या इंडिया के साथ करेगा? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो डॉक्टर यूनुस है ना, तो वो अमेरिका का सबसे बड़ा वो है ना, सबसे बड़ा उनका बंदा है ना। तो वो अभी इंडिया, चाइना और रशिया ना, तो उनका स्टेक यही होगा कि डॉक्टर यूनुस के बजाय हसीना वाजिद को आप नहीं समझते कि इंडिया ने कोई हेल्प नहीं की बांग्लादेश बनने में या इन्वेस्टमेंट में, या कोई इंडिया 0% टोटल सारा चाइना को जाता है ये सब? अब तो ये नेचुरल सी बात है, जब वो सिख ग्रेटर पंजाब बना रहे थे ना, तो पाकिस्तान ने इंडिया की हेल्प की थी ना। अच्छा। अब तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है, मगर बेसिकली जो ब्रॉड टर्म प्लान्स है ना, तो वो चाइना ने की थी। अच्छा सर, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा था इंडिया और रूस की मदद से बांग्लादेश के अंदर। डॉक्टर यूनुस की इन बातों की वजह से उन्होंने केस करने के बारे में सोच लिया है और सोच लिया कि कहीं ना कहीं हम अपना काम रोकें। आप क्या समझते हैं जो इनकलाब आया है, चाहे वो लाया गया या आया है विदाउट कोई भी रीज़न है, अब बांग्लादेशी आवाम कहाँ स्टैंड कर रही है? इंडिया और तो वो रशिया का नहीं, वो रशिया का था। वहां पे रशिया के बनाने के बाद वहां पे इंडियन इंजीनियर काम करते, टोटल उसका इन्वेस्टमेंट रशिया का, हर चीज रशिया का था, इंडिया का नहीं था। इंडियन इंजीनियर अब जाते, लेकिन कलेश आ गया इसलिए इंडियन इंजीनियर नहीं गए, और इन्होंने बहुत बड़ी चूतियापंती करी है रशिया को इन्वॉल्व करके। रशियन की गांड फाड़ देगा यूनिस के, तो पता नहीं कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी आगे लगाएगा, बर्फ के टुकड़े डालेगा कौन कौन सी जगह, सोच भी नहीं पाएगा यूनिस। मैं इम्पोर्टेंट के खिलाफ नहीं कह रहा, बट डॉक्टर यूनुस इसी तरह के काम करेंगे ना, वो रशिया, चाइना और इंडिया के मफाद के खिलाफ यूएस के मफाद पे जाएंगे। वो ये तो सिर्फ न्यूक्लियर है, आप आगे देखे क्या होता है ना। अच्छा। हाँ, ये तो सिर्फ एक मामला है जिसका मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ अगर इनकी कोई मामला ख़राब होते हैं, अल्लाह ना करे हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी इस हद तक चले गए हैं कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करें, अगर करते हैं तो नुकसान किस मुल्क को होगा? नुकसान जाहिर है, नुकसान तो चाइना और रशिया को होगा अमेरिका की वजह से। अच्छा। इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये ऐसे ही है ना, बेसिक मसला उन लोगों का है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप बांग्लादेश का, आप चाइना पे क्यों जा रहे हैं? इस तरह की क्या खास बात है चाइना की? देखो, मैं तो खुद चाइना, रशिया, ईरान और इस किस्म के ममालिक का सपोर्टर हूँ। अच्छा। बट इंडिया, आपको नहीं लग रहा कि तरक्की की राह पर है? इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है, G8 का वो हिस्सा है, 20 का हिस्सा है वो। इंडिया तो बहुत आगे जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर इंडियंस ना वो अपने मफादात को देख के फैसले करते हैं ना। तो ये अच्छी बात नहीं है कि अपने मुल्क के, अपनी आवाम के मफादात देखते हुए फैसले करने चाहिए? हाँ ना, तो इंडिया तो इसी तरह फैसले करते हैं ना, वो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह फैसले नहीं होते वहाँ पे। अच्छा, वैसे नहीं, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के ये जो मंदिर डिमोलिश करने वाला है, एज ए मुस्लिम आप इस हक में हैं कि किसी के इबादत खाने को जलाया जाए या किसी के झंडे को जलाया जाए या किसी भी कम्युनिटी के लोगों को मारा जाए? नहीं, ये तो सिर्फ एक वो बनाने के लिए ना, एक ट्रेंड बनाने के लिए कि हम इंडिया के खिलाफ है ना, और बांग्लादेश वाले, हाँ बांग्लादेश वाले, ये तो सिर्फ उसको शो कराने के लिए, अगर इस तरह उन्होंने कुछ किया होगा, शो करवाने के लिए।
यानी सिर्फ ये ट्रेंड और ये सेट करने के लिए ना कि अब लाइक हम एक इंडिपेंडेंट, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले वो शहबाज शरीफ से मिला ना, हाँ, तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना शहबाज शरीफ की तरह और डॉक्टर यूनुस की तरह, तो इसलिए मिले ना कि इनको पता है ना कि गोलमाल है सब। हाँ गोलमाल है सब। चले, मुझे भाई की ओपिनियन से मैं कहीं पर इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन किसी हद तक मैं मुत्तफिक भी हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी जो आपको आइडिया होगा 30 से 40 के राउंड मैंने बांग्लादेश पे वीडियो की है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ बांग्लादेश और इंडिया की बनिस्बत चाइना बड़ी ट्रेड कर रहा था बांग्लादेश के साथ। आप ज़रूर बताइएगा। देखो भाई, ट्रेड का आई डोंट नो ट्रेड कितनी थी मुझे नहीं पता, बट हाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। इंडिया की नेबर्स कंट्री है और 3 तरफ से उसके बॉर्डर लगते हैं। हाँ इंडिया चाइना का इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, बांग्लादेश में है, इन्फ्लुएंस भी है उसका, अराकान आर्मी के थ्रू भी है उसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा वहां पे, उसकी इन्वेस्टमेंट भी है। इवन इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट जा रही है म्यांमार के अंदर एज अ रोड वहां पे बनाने की, वो उसको मंजूरी मिल गई है कि हाँ भाई आप बना सकते हो, हम इसकी सिक्योरिटी हम इसके वो रहेंगे। बट मेरे को 71 वाला समझ में नहीं आया भाई, और सबसे ज्यादा ना बुरा इफेक्ट इंडिया पे ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इंस्टेबल रहता है कोई पड़ोसी ना, तो सबसे ज्यादा असर जो पड़ोसी को ही होता है। चाइना की बॉर्डरिंग लगती, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे जो अभी ये होने वाला है। मुझे देखो जो आइडिया लग रहा है, मैंने आपको एक थ्योरी बताई है अपनी, जो मुझे लगता है वो बताया मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया, इसके अंदर भी बताया क्या थ्योरी, क्या चल सकता है क्या नहीं, जो मुझे लगता है। बांग्लादेश इज नेक्स्ट एरिया, नॉट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान से ही बदतर जाएगा, क्योंकि इसको बनाया जाएगा, यहाँ बेसिस स्टेबल होंगे। और ये आप देखते रहना कि यहाँ पे कहीं, क्योंकि यूएस ऐसी जगह पे जाएगा ही नहीं कि जहां पे अनरेस्ट ना हो, उसका फायदा उठाएगा वो। कि जहां अनरेस्ट होता है ना, तो वहां पे हथियार इन सब चीजों में छुप जाती हैं चीजें। जहां अनरेस्ट नहीं आता ना, वहां पे अगर हथियार जाते हैं ना, तो पता लगता है। जहां पे कंटिन्यू सिविल वॉर चल रही है, जंग चल रही है, वहां पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा इतना, है ना। एक शांत वाली जगह पे अगर बंदा कोई गन लेके घूमेगा, शक तो जाएगा। तो यूएस इसको खंडर बनाना चाहता है, ताकि यहां से चाइना को फाइनेंशियली भी करे और वैसे भी तोड़े। मेरे हिसाब से ये है, और मेरे को नहीं लगता है बांग्लादेश स्टेबल होगा। बांग्लादेश जानबूझ के पंगे ले रहा है, इसी वजह से ये सारा कुछ पीछे से इसको ऑर्डर मिल रहा है, यूनिस को ये हरकतें कर रहा है, ये प्रोवोक कर रहा है इंडिया को, फंसाना चाहता है इसके अंदर कि इंडिया के ऊपर इल्जाम लगे, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो छवि है उसको भी खराब हो। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं। बाकी मुझे भाई ये चाइना वाला एंगल प्लीज बताएं, 71 में चाइना क्या एंगल था, आई डोंट नो। पवनीत भाई को पता होगा, जो हमारे सरदार जी हैं पवनीत सिंह, वो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से निगाह रखते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च रहती है उनकी। उनसे ट्राई करूंगा बात करने की, वो बता सके तो कुछ। बाकी किसी को पता हो तो प्लीज 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 मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताएं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जिसको जानने के लिए। बाकी मैं भी सर्च करूंगा आप सब क्या कहते हैं उस पर, और मेरी थ्योरी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।